हेलो दोस्तों। क्या आपके घर में भी एयर कंडीशनर है? क्या आप भी एसी यूज़ करते हैं? क्या आपके भी कमरे में ऐसे ही एसी लगा है? अगर हाँ, तो आपने कुछ नोटिस किया है? ज़रा गौर से देखिए। इसमें एक लेवल लगा होता है। क्या है ये लेवल? ये जो आप घेरा देख पा रहे हैं और एक एरो है, ये इंडिकेट कर रहा है एक रेफ्रिजरेंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है R32, जो कि एक रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट के कई वेरिएंट्स हो सकते हैं। R12, R22, R32, R134A। और इन रेफ्रिजरेंट्स में से कुछ इको फ्रेंडली होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी कर जाते हैं। रेफ्रिजरेंट्स की केमिकल कंपोजिशन को देखें तो इसमें हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन की एक डिफिनिट मात्रा हो सकती है। और अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग एसी में अलग अलग रेफ्रिजरेंट्स होती है। तो अगर आप रेफ्रिजरेंट को जान पाएँ तो उसे आप केमिकली आप बता सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं R32, ये और कुछ नहीं डाइफ्लोरोमेथेन है। यानी कि इसमें फ्लोरीन है, कार्बन है और हाइड्रोजन की मात्रा उपस्थित है। अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन में अंतर समझते हैं तो आप जान पाएंगे इन्वायरमेंट को ये कितनी नुकसान कर सकती है या यह इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है। मीन्स ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है। तो अगर आप एक नए एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो आप यह ज़रूर पहले से जानकर जाएं कि इसमें से कौन सी रेफ्रिजरेंट यूज़ की गई है, और उसमें एक लेवल भी ज़रूर होगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसमें R32 है। तो आप जो भी एसी खरीदें उसमें देखें कि उन्होंने कौन सा लेवल दिया है, कौन से रेफ्रिजरेंट यूज करी हैं। और एक रेफ्रिजरेंट एक गैसियस फॉर्म में होता है जो कि ऑलवेज सर्कुलेट कर रहा होता है एक एयर कंडीशनर में। एक एयर कंडीशनर प्रॉपरली वर्क करे, प्रॉपरली फंक्शन करे, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसमें रेफ्रिजरेंट जो है वो हमेशा स्वचालित हो और वो अच्छी तरह से सर्कुलेट कर रहा हो। रेफ्रिजरेंट is alike blood in the human body. Human body functions well only when blood is always circulating. The circulation of blood is normal. बिल्कुल उसी तरह एक रेफ्रिजरेंट है जो कि लगातार उस डिवाइस में के अंदर घूमता रहता है। और एसी में समस्या कब आती है? जब लीकेज होती है। तो जब हम लीकेज की बात करते हैं तो लीकेज किसकी होती है? तो रेफ्रिजरेंट लीकेज होने लगती है। रेफ्रिजरेंट और जो लीक होकर कहाँ आती है? एम्बियंट में, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में। तो उससे ग्लोबल वार्मिंग की खतरा पैदा होती है, जो हम सुनते हैं कि ओजोन में होल हुआ। तो ये पहले के समय में कुछ ऐसी रेफ्रिजरेंट यूज़ की जाती थी जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी। तो धीरे धीरे समय के साथ इसमें स्टडी किया गया और वैसे कंस्टिट्यूएंट्स को हटाया गया, और अभी के समय में इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स यूज़ की जा रही हैं। जैसे कि हम एक रेफ्रिजरेंट की नाम लें तो वो है R34A। आप कुछ एयर कंडीशनर्स में देखेंगे कि R134A लेवल होंगे, यानी कि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट है, और वो एसी भी फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली बन जाता है। तो आप जब कभी एक नया एयर कंडीशनर खरीदने जाएं तो यह लेवल ज़रूर से देखें। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद था कि आप अनअवेयर, अननोटिस्ड होकर एयर कंडीशनर नहीं खरीदें। बस कि इसमें वॉटेज कितनी है, इसमें एनर्जी कंजम्पशन कितनी है, करंट और वोल्टेज, बस यही नहीं देखा जाता है। सिर्फ यही पैरामीटर्स नहीं है खरीदने के पीछे। आजकल के समय है कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एक डिवाइस इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, इस पहलू को भी नज़र में रखते हुए चीज़ों को खरीदनी चाहिए। और जैसे कि R134A की बात किया तो ये ना ही सिर्फ एयर कंडीशनर्स, ये जो वाटर प्यूरीफायर जो चिलर के साथ आती हैं उसमें भी यूज़ की जाती है R134A। तो समय समय पर हम इसकी जांच करवा सकते हैं टेक्नीशियन के द्वारा कि इसमें से कुछ लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो हमें उसे
तुरंत से ठीक कराना चाहिए, करेक्ट कराना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप अब तक समझ गए होंगे इस लेवल के पीछे क्या मैसेज होता है मैन्युफैक्चरर का। So R stands for refrigerant and 32 is nothing but a chemical composition that has certain constituents. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।